ओके, तो आज के लेक्चर में हम चैप्टर 9 डिस्कस करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी की बात करते हैं कि ये प्रॉपर्टी होती है एक ऑब्जेक्ट की टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ एफ एक्सटर्नल। सपोज एक बॉडी है, ओके, एक ऐसे बॉडी है। अब क्या है, हम इस पे लगा रहे हैं फोर्स, हमने लगाया इस पे ऐसे फोर्स बाहर की डायरेक्शन में। अब ये क्या होगा कि ये बॉडी ना, वो प्रॉपर्टी जैसे कि अभी इस पे फोर्स लगा था तो ये थोड़ी सी स्ट्रेच होगी, ओके, थोड़ी सी स्ट्रेच होके उसकी लेंथ थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। अब क्या है कि अब मैं बाहर से फोर्स जब हटा दूं, वापस से ये वाले फोर्स ये वाले फोर्स हटा दूं, तो इसके अंदर की वो प्रॉपर्टी जो ये वाइट वाली लेंथ से इसको वापस इस ओरिजिनल लेंथ में लाए, उसको उसी प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। ओके, तो इलास्टिसिटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ एफ एक्सटर्नल। समझ आया? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की बात करते हैं। क्लियर है हेलो इतना? हाँ, सर। बोलो। सर इतना क्लियर है सर। ओके, परफेक्टली सर इतना इलास्टिक बॉडी की क्लियर है। बात, ठीक है, गुड। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की बात करते हैं जो अपनी शेप 100% रिगेन कर ले। तो यहाँ लिखा है रिगेन 100% ऑफ इट शेप। अब प्लास्टिसिटी की बात करें, इसका जस्ट अपोजिट होता है। प्लास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की जो उसकी शेप को रिगेन ना करने दे वापस। जैसे कि यहाँ पर एक लेते हैं एग्जांपल, एक प्लास्टिक बॉल है या सर मैं फिर बता एग्जाम। ऐसे, बोलो, हेलो बोलो। सर, एक जैसे कि सर मिट्टी से हम लोग जो बनाते हैं ना सर, जैसे कि बालू का सर कोई भी घर बनाते हैं तो सर अगर वापस उसको तोड़ देंगे तो फिर वापस वो शेप पे नहीं आएगा 100%। हाँ, बिल्कुल सही। मतलब वो वैसे भी कह सकते हो कि तुमने उसको हल्का सा भी, तुम जैसे मिट्टी का ही वो क्यारे बनाने के लिए तुम अगर उसको सपोज तुमने ऐसे बनाया, उसको तुम अब यहाँ से थोड़ा दबा दबा दिया तुमने, तो वो बिखर जाएगा अपनी शेप में वापस नहीं आ पाएगा। तो वो भी प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है। ओके, यस वैसे ओके सर। उसके बाद है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। इसमें परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी मतलब वो, यहाँ पर जैसे हमने देखा, ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी और ये परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। इसका मतलब ये है कि वो बॉडी जो 100% मतलब परफेक्ट हो। इलास्टिक बॉडी मतलब वो, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी वो जो सारी शेप रिगेन कर ले। जैसे कि अगर हम रबड़ को अगर स्ट्रेच करें, रबड़ को अगर हम खींचे, ठीक है, तो वो ऐसी हो जाएगी। लेकिन जब हम वापस से बाहर का जो फोर्स, ये वाले जो फोर्स है उनको हटा देना, तो वो अपनी शेप कुछ इस तरह लेने की कोशिश करेगी। लेकिन बात ये है कि वो परफेक्टली ऐसे ले नहीं पाएगी। ओके, कुछ ना मतलब कुछ उसमें सर खिंचाव आ ही जाएगा। हेलो हाँ, मतलब सर सर वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है तुम्हारी। हूँ कि आपने जो बताया ना कि अगर ये मतलब जो रबड़ को टानेंगे तो सर वापस वो, अगर सर वापस उसको वो शेप में लाने की कोशिश करेंगे तो सर वापस वो शेप में नहीं रहेगा, थोड़ा सा सर मतलब आपका टेढ़ा मेढ़ा हो हल्का जाएगा। सा स्ट्रेच हो ही जाएगा, हाँ, हल्का सा वो पहले से कंपैरिजन में हाँ। थोड़ा सा खिंचा जाएगा, जो मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन में दिखा रखा है ना, यहाँ पर ये। यस सर। तो ये यस। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं है, इसमें इलास्टिसिटी की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी है ना। थोड़ी प्रॉपर्टी कैसे है कि हमने खींचा तो वापस से वो गई उस शेप में, लेकिन पूरी तरह से नहीं जा पाई। वो बॉडी जो पूरी तरीके से चले जाए उसको हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बॉडी बोलेंगे, ठीक है। मतलब सर उसी का हंड्रेड अपोजिट है। परसेंट अगर चलेगा तो सर वो हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक बॉडी हो जाएगा। अगर सर कहते हैं 100% नहीं जाएगी तो सर वो आपका परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी हो जाएगा। नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि 100% नहीं गई, कुछ परसेंट गई तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी नहीं है। ऐसा है कि कुछ हद तक गई प्लास्टिसिटी। देखो, कुछ हद तक गई, जैसे कि ओरिजिनल शेप उसकी ऐसे थी, ओरिजिनल शेप थी ऐसे, अब मैंने उसको खींचा और खींच के जब वापस छोड़ा तो वो ऐसे हो गई, कुछ ऐसे हुई। तो यानी कि ये इलास्टिक है, लेकिन थोड़ी सी इलास्टिक है, इसमें इलास्टिक की कुछ कुछ ओके प्रॉपर्टी। सर। ओके, मतलब यस कंप्लीटली सर। परफेक्टली ठीक है इलास्टिक सर। नहीं। उसी का अपोजिट है ओके सर। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। आगे बात करते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ओके जैसे देख सकते हो कि जैसे चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी है तुम्हारे पास, तुमने उसको दबाया, यहाँ से दबाया, तो क्या होगा, वो कुछ ऐसे, सपोज ऐसे हो जाएगी, तो वापस के अपनी शेप में आ पाएगी? जब तुम फोर्स हटा दोगे तो नहीं आएगी ना। तो वो एक नो सर, नो प्लास्टिक सर, बॉडी नो का सर। एग्जाम्पल है, ठीक है, बस वो है।
ओके सर, ओके अब सर, बात करते ओके हैं सर। स्ट्रेस की। स्ट्रेस होता है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस क्या बोल सकते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। देखो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है पहले ये देखते हैं। ये एक तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तुमने बाहर से इसको खींचा। अब क्या तुमने खींचा, अगर सपोज ये है मेरे पास, मैंने इसको खींचा जोर से, मैं दो डायरेक्शन में खींच रहा हूं, तो क्या ये खींचा चला गया, या ये अब भी वैसा का वैसा ही है? सर नो सर। सर थोड़ा सा सर डिफरेंट होगा, थोड़ा सा कुछ चेंज आएगा इसमें। एक्चुअली वो थोड़ा सा तब आएगा जब मैं बहुत ज्यादा खींचू। अभी तो देखो मैं बहुत हल्का सा खींच रहा हूँ, तो इसमें इसकी लेंथ में तो कोई वैसा चेंज आने वाला नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि नो मैंने इसको सर, खींचा तो क्या ये खींचा चला गया एकदम दूर तक, एकदम खींचा नो चला सर, गया? नो सर, नो सर, नहीं नो खींचा ना? सर, तो नो ऐसा सर, क्यों हुआ? ऐसा क्यों नो हुआ? सर। क्योंकि, हाँ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अंदर से उसने एक उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाया, जिस फोर्स को पता है हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग यस फोर्स सर। एफ आर। ठीक है, इस इसको क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। ये लगभग लगभग मैग्नीट्यूड में बराबर होता है, एफ आर इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। क्लियर? तो इसका स्ट्रेस का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये देखो। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, याद रहना चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। बाय एरिया। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी सर स्ट्रेस याद है। की, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन और पर एरिया मीटर। की फोर्स की न्यूटन होती है। नहीं सर, हम इस पे से पूरा बोल दिए ऐसा यूनिट। अच्छा, स्ट्रेस का नॉट इवन न्यूटन पर मीटर, वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और वो किसके इक्वल होता है, पास्कल के इक्वल होता है। ओके, वन क्वेश्चन में पास्कल बोले। इक्वल टू, बोलो। सर पास्कल क्या होता है? पास्कल, पास्कल ऐसा यूनिट होती है प्रेशर की। प्रेशर जो यस तुमने सर, पढ़ा यस। होगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो जो प्रेशर है ना, उसकी ऐसा यूनिट पास्कल है, ये साइंटिस्ट के नाम पे है दरअसल, है ना? तो वो अच्छा आया अच्छा। कहाँ से, फोर्स ओके अपॉन सर। एरिया से आया। तो फोर्स यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो वन पास्कल इक्वल टू ओके सर। वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर ना अब पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है कि बताओ स्ट्रेस की यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, या ऑप्शन सी है या दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों ही इसकी यूनिट है। ठीक है, याद रखना है तुमको। सर बहुत सीजीएस, क्या बोले? सर अगर बहुत ए भी पूछेगा तो बहुत ए भी हो जाएगा। हाँ न्यूटन पर बहुत मीटर ये भी हो स्क्वायर हो जाएगा, जाएगा। पास्कल भी हो जाएगा। हाँ 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 बिल्कुल सही। अब सीजीएस यूनिट की बात करें तो होता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे, फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डाइन, और एरिया की सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वहीं से आ जाएगा। ओके, अब स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस तीन तरह का ओके। होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, टेंजेंशियल या फिर शियर स्ट्रेस, और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तीनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में क्या है कि सपोज ये तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, तुमने उसको ना, अगर तुम उसको ऐसे इस डायरेक्शन में खींच रहे हो, ऐसे खींच रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो स्ट्रेस जनरेट होगा, जो स्ट्रेस उसमें लगेगा, वो तुम्हारा होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ओके, तो यहाँ पर कितना होगा, जैसे कि तुमने उसको खींचा किसी फोर्स एफ के साथ, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स अंदर जनरेट होगा उसको भी अगर एफ बोले, एफ आर रिप्रेजेंट कर सकते हो, एफ आर से, जनरली हम एफ से ही करते हैं। तो एफ, एफ बाय एरिया, एरिया कौन सा है इसका, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो यहाँ पर स्ट्रेस किसके इक्वल होगा, एफ बाय ए। अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल, तो समझ आए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, एक्स अलोंग लेंथ, लेंथ की डायरेक्शन में लग रहा है। देखो सर की हेलो। डायरेक्शन क्या है ये, हाँ सर लॉन्गिट्यूड स्ट्रेट के मतलब सर आप जो बोले कि ये खींचता है, मतलब नहीं समझे, खींचता है तो सर क्या लगता है इसके में मतलब? ये लंबा बता रहा हूँ, खींचेंगे पहले तो लंबा हो जाएगा स्ट्रेस क्या? समझ आया, स्ट्रेस समझ आया, ओके सर। स्ट्रेस यस समझ सर। आया। यस सर। स्ट्रेस देखो यस क्या है, सर। देखो मैंने इस पेन को खींचा, यस सर। ये पेन नहीं सर ये खिंचाया। समझ में आ गया। सुनो ना, ये पेन नहीं खिंचाया, है ना? तो क्यों नहीं खिंचाया, हाँ। क्योंकि अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा था। तो वही यस सर, यस सर। रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन इसका जो एरिया है, ये साइड का क्रॉस सेक्शन एरिया देख रहे हो, ये एरिया, तो वही तुम्हारे स्ट्रेस के इक्वल होगा। अब स्ट्रेस के कुछ तरह है, कुछ टाइप्स है, तो हम वही देख रहे हैं। पहला हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस वो लगता है कि अगर मैं इसको ना, इसकी जो लंबाई है, ये रही लंबाई उसकी, है ना, लंबाई, तो लंबाई की डायरेक्शन में ही खींच रहा हूं मैं, ऐसे करके खींच रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करके यहाँ फोर्स की डायरेक्शन तुम देख पा रहे होगे, यस सर। एफ, एफ। इधर मैं उसकी लेंथ की डायरेक्शन, तो यहाँ लिखा भी है एक्स अलोंग लेंथ, लेंथ की डायरेक्शन में खींच रहा हूँ मैं इसको। तो ये किसके हाँ इक्वल सर। हो गया,
स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस F/A। अब ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ना तुम्हारा दो तरह का होता है, पहला टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा एक कंप्रेसिव टेंसाइल। स्ट्रेस। दूसरा कंप्रेसिव। ठीक है। यस सर। आगे बढ़ते हैं कि ये दोनों होता क्या है। देखो, टेंसाइल स्ट्रेस वो होता है कि अगर ये तुम्हारा बार था, ओके, ये ऐसा बार है, अगर तुम उसको खींच रहे हो ऐसे, उसको अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऐसे खींच रहे हो उसको ना, ऐसे करके बाहर की तरफ उसको ऐसे खींच रहे हो उसको, मतलब स्ट्रेच कर रहे हो तुम उसको, तो यहाँ पर जो स्ट्रेस होगा वो तुम्हारा पहले तो ये देख लो, ये जो क्रॉस सेक्शन सर एरिया तुमको ये दोनों देखना है, ये तरफ जो खींच रहे हैं इसको ना सर, बता रहा आगे हूँ, भी और दिखा रहा हूँ। पीछे भी। हाँ हाँ, मतलब उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तुम ऐसा कह सकते हो, स्ट्रेच कर रहे हैं उसको, खींच रहे हैं, है ना। ठीक है। यस सर। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, मतलब कि खींचोगे तो दोनों तरफ ही फोर्स लगेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक तरफ ऐसा है और बस एक तरफ ही फोर्स लगेगा। ठीक है, दोनों तरफ अपने आप ही फोर्स लगेगा। यस अगर सर। यस तुमने सर। इवन दीवार से चिपका भी रखा है उसको, कहीं से तुमको ने उसको ज्वाइंट कर दिया और तुम इधर से खींच रहे हो, तो उस पे हाँ दीवार सर। भी ऐसे करके उतना ही फोर्स से खींचेगी उसको। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेस यस सर, समझते फ्रिक्शन हैं, फोर्स को बोला जाता है। हम डिस्कस करेंगे। तुमने क्या बोला? सर दीवार जो लगाएंगे फोर्स, वो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा ना। नहीं, वो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, वो कुछ और होगा, उसको हम देखेंगे। ठीक है। अभी फिलहाल इसको डिस्कस करते हैं, कंफ्यूजन है अभी तुम में। ओके, हम उसको क्लियर करेंगे। तो टेंसाइल स्ट्रेस देखना, इसको जब हम स्ट्रेच करने के लिए जो स्ट्रेस दे रहे हैं तो वो है टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये क्या हो गया, फोर्स, ये F, और इसका ये एरिया जो व्हाइट से रिप्रेजेंट किया ना, ये एरिया। तो यहाँ पर तो ये है, तो टेंसाइल स्ट्रेस तुमको समझ आया कि जब हम इसको स्ट्रेच करने के लिए बाहर की डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। और दूसरे तरीके से हम कैसे फोर्स दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये इसकी लेंथ हो गई, अब क्या कर रहे हैं हम उसको ना दबा रहे हैं ऐसे, है ना। यहाँ पर हम उसको खींच रहे थे, यहाँ उसको दबा रहे हैं ऐसे करके पुश यस कर। सर। ओके। यस तो सर। यहाँ पर जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। दोनों का एक कॉमन समझ फॉर्मूला है गए। जो तुमने देखा भी है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला बोल सकते हैं F/A। इतना क्लियर है? एफ बाई यस सर। एफ और ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ आया? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ गए। अब सेकंड स्ट्रेस जो है टेंजेंशियल स्ट्रेस। सपोज तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, ऐसे ब्लॉक है, अब तुम उसमें लगा रहे हो फोर्स, उसके एक डायरेक्शन में ऐसे करके फोर्स लगाया, तो क्या होगा, ब्लॉक ऐसे, ब्लॉक थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाएगा, थोड़ा ऐसे उसमें स्ट्रेस आ जाएगा, तो ऐसा होगा कुछ जैसे यहाँ पर दिखा रखा है मैंने इधर, यस सर। है यस ना। सर। तो जो स्ट्रेस लगेगा वहां पर कैसे होगा, पहले यहाँ एरिया जो यहाँ पर दिखा रखा है, ये एरिया, ये वाला जो है, ये वाला सुबह एरिया है, घसक तो जाएगा। फोर, हाँ, वो थोड़ा सा आगे की तरफ खसक जाएगा, है ना। तो जो तुम्हारे स्ट्रेस होगा सिचुएशन में, देखो फॉर्मूला तो स्ट्रेस का हमेशा फोर्स बाय एरिया होने वाला, कौन सा फोर्स कौन सा एरिया वही देखना। तो यहाँ जो फोर्स लगा वो अपॉन में एरिया, समझ आया, ये तुम्हारा टेंसाइल स्ट्रेस है। क्लियर है? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। यस सर, क्लियर है डाउट। हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस तुम्हारा तीसरे तरह का स्ट्रेस होता है। यहाँ पर ऐसा होता है कि ना, एक बॉडी है, उसको सपोज तुमने वाटर में डाल दिया, तो उसमें हर डायरेक्शन में से फोर्स लग रहा होगा, तो उसका ये एरिया और यहाँ जो फोर्स लग रहा होगा, तो वहां पर जो लगेगा उसको बोलेंगे F/A, हाइड्रोलिक स्ट्रेस या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो यहाँ पर भी तुम्हारा सर फिर फॉर्मूला से हो जाएगा बोलेगा, F। करिए आपकी। बोल रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर सपोज एक कंटेनर है, इसमें रखा है, इसमें ना लिक्विड है, वाटर रखा है तुमने, अब तुमने उसमें डाला एक, ऐसा करके डाला कुछ, कोई एक ऑब्जेक्ट डाला, अब क्या होगा, वाटर उसमें हर डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स। ठीक है, इधर 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 इधर, ऐसे एकदम नॉर्मल डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स, हर डायरेक्शन से परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो ये जो प्रेशर लगेगा उसकी वजह से क्या होगा, ये जो है इसकी थोड़ा सा डायमेंशन ऐसा हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा इसमें स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा दबेगा ये, मतलब नेग्लिजिबल, सर, बहुत अगर थोड़ा सर सा। पानी में अगर सर फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट में, तो थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाएगा ना। ये ना बोल रहे हैं आप? हाँ, अब हाँ, हाँ यही बोल रहा हूँ मैं। क्लियर है? तो यहाँ पर जो स्ट्रेस लगेगा, रिस्टोरिंग स्ट्रेस जो लगेगा पर यूनिट एरिया, उसको हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। समझ आया?
सर ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा हाइड्रोलॉटिक स्ट्रेस का ना? हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस, तो हमने तीन तरह के स्ट्रेस देखे, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। आगे बढ़े। तो सर हाइड्रोलिक स्ट्रेस का फॉर्मूला पूछेगा हमसे तो सर हम बोलेंगे वोलेटिक स्ट्रेस बाय एफ बाय ए। देखो स्ट्रेस का फॉर्मूला तुम्हारा, तुम देखोगे एफ बाय ए ही होता है, तुम पिछले केस में भी देख सकते हो, टेंजेंशियल स्ट्रेस में भी एफ बाय ए है, और यहाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में भी एफ बाय ए है ना। मतलब सर सेम होगा ना सब में? हाँ फॉर्मूला सेम है, बस समझने का इसको तरीका अलग अलग है, मतलब अलग अलग तरह का स्ट्रेस लगेगा, फॉर्मूला तुम्हारा सेम होगा, समझ आया। ओके फॉर्मूले सर, के पीछे समझ मत गया। भागो, यहाँ पर ये देखो कि स्ट्रेस कितने तरह के है, तीन तरह के ओके है सर। ना, देख लिया हमने। अब ओके आगे सर। देखते हैं, अब स्ट्रेन की बात करते हैं। देखो स्ट्रेन क्या होता है, ऐसा है कि मैंने अगर इसको खींचा था, जैसे कि यहां पर मैंने, या फिर चलो यही देखते हैं, इससे नहीं होता है चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। क्या चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, डेफिनेशन अभी समझ आएगी। जैसे कि ये मेरे पास ना एक बार है, ऐसे इसकी लेंथ कुछ एल है, ओके, ठीक है। यस सर। अब मैं इसको खींचूंगा, अब मैं अगर इसको खींचूं तो क्या होगा, इसकी लेंथ थोड़ी सी खिंचा जाएगी, खिंचाएगी, मतलब दोनों साइड से फोर्स लगेगा, है ना। तो इसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो कितनी लेंथ बढ़ी, डेल्टा एल बढ़ी, समझ आया। यस सर। तो तुम्हारा जो स्ट्रेन होगा वो वही होगा कि चेंज इन लेंथ, लेंथ में कितना चेंज आया है, अपॉन जो टोटल लेंथ थी, यानी कि डेल्टा एल बाय एल, है ना। तो स्ट्रेन कितना हो गया, डेल्टा एल बाय यस एल। सर। क्लियर है। हाँ। ओके, अच्छा इसकी तो नो ये यूनिट था तुम, होगी? वेरी गुड, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है, वेरी गुड। क्यों नहीं होगी, यस सर, अगर समझ गया। डेल्टा एल की मीटर होगी और नीचे भी मीटर होगी, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगी, तो इसकी स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होगी। ओके, यहाँ लिखा भी है स्ट्रेन नहीं हैज होगी, नो यस यूनिट, सर। इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रेन भी तुम्हारा यस तीन सर। तरह का होता है, अभी हमने स्ट्रेस देखा तीन तरह का होता है, अब स्ट्रेन भी तुम्हारा तीन तरह का होता है, वही है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेन। अब एक एक करके देखते हैं। यस सर। देखो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन वो होता है कि यहाँ पर जो पहले लेंथ थी एल, मैंने उसको एफ फोर्स लगाया तो उसकी लेंथ कुछ बढ़ जाएगी, डेल्टा एल अमाउंट से बढ़ गई, मान के चलो उसकी लेंथ। तो जो तुम्हारे यहाँ स्ट्रेन होगा वो क्या होगा, डेल्टा एल बाय एल। क्लियर है, यस सर, यस सर, क्लियर है। वेरी गुड। शेयरिंग स्ट्रेन तुम्हारा ये है कि देखो ब्लॉक पहले ऐसा था, अब मैंने उसको फोर्स लगाया तो वो थोड़ा सा ऐसे तिरछा हो गया, तो कितने अमाउंट से वो ऐसा हुआ है, देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर ये तुमको दिख रहा है, ये डेल्टा एक्स से उधर से यस शिफ्ट सर, हो यस गए, सर, दिख रहा, दिख रहा। है ना। डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स अपॉन हाँ। उसकी लंबाई, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। और ये किसके हाँ। बराबर होगा, टेन यस थीटा के सर। इक्वल होगा, टेन थीटा के इक्वल होगा, है ना। टेन थीटा क्या होता है डेल्टा डेल्टा एक्स बाय एल बराबर इक्वल टेन थीटा। है ना, क्योंकि टेन थीटा तुम्हारा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ओके, यस सर। ठीक है। तो सर यही था बारिश आ कि, सकती है क्योंकि सर हेलो। हाँ कोई नहीं, सर। रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना ना। तो वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करें अब, तो वॉल्यूम स्ट्रेन ऐसा होता है कि ये तुम्हारा ऐसे था, ठीक है, इसकी शेप ऐसे थी जो व्हाइट से रिप्रेजेंट कर रखा मैंने, और उसमें फोर्स लगाया, इसका वॉल्यूम सपोज अभी वी है, अब मैंने फोर्स लगाया तो उसका वॉल्यूम कुछ चेंज हो गया, है ना, ये जो येलो डॉटेड से है वो वैसा हो गया, तो यहाँ पर जो चेंज हुआ, यहाँ पर जो स्ट्रेन होगा वो होगा डेल्टा वी बाय वी, इतना होगा। आगे बढ़ते हैं यस सर, समझ हुक्स गया। लॉ में। हुक्स लॉ कहता है फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन मतलब कि कह सकते हो कि कितना उसमें चेंज आया, डिफॉर्मेशन मतलब कि कोई चीज जैसे कि तुमने दबाया, है ना, डिफॉर्म हो गई, वो उतनी सी चेंज हो गई, उसकी डायमेंशन दब गई उतनी, है ना। तो ये कह रहा है कि फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, अगर छोटा सा डिफॉर्मेशन हो तो जो तुम्हारा स्ट्रेन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेस के। इसका मतलब समझो पहले कि ये जो लिखा है यहाँ पर, ये जो लिखा है ना, इसका मतलब समझो। अ, देखो ऐसा है कि सपोज इसकी
इसकी डायमेंशन कुछ ऐसी है ना। अब मैंने क्या किया, या फिर और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन से समझते हैं, ज्यादा तुम बेहतर समझ पाओगे आई गेस। ऐसा था ये। अब मैंने ना इसमें फोर्स लगाया, फोर्स लगाया तो कुछ स्ट्रेन जनरेट हुआ यहाँ पर। ठीक है, मैंने बाहर से फोर्स लगाया तो कुछ स्ट्रेन हुआ। तो उससे क्या होगा, सपोज इसकी लेंथ चेंज होके हो गई ऐसे, इतनी हो गई, इतनी हो गई लेंथ इसकी, है ना, इतनी हो गई। क्योंकि मैंने इसको दबाया तो पहले की लेंथ इसकी थी इतनी बड़ी, इतनी बड़ी। और मैंने उसको क्योंकि फोर्स लगाया बाहर से, दबा दिया मैंने उसको, तो उसकी लेंथ इतनी हो गई। तो तुम्हारा हुक्स लॉ ये कहता है कि स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए, मतलब जब तुम्हारा डिफॉर्मेशन दबाव, एक्चुअली नॉट दबाव, मतलब कि जो तुम्हारा चेंज है ना, जितना वो डिफॉर्म हुआ, जितना बॉडी में, बॉडी दबी तुम्हारी, तो उस सिचुएशन में जो तुम्हारा स्ट्रेन होगा ना, स्ट्रेन मतलब कि डेल्टा एल बाय एल, है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, कि ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे तो ज्यादा स्ट्रेन आएगा। ठीक है, देखो अगर कम फोर्स यस। लगाओगे तो कम चेंज आएगा इसकी लेंथ में, बहुत ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो बहुत ज्यादा इसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा। तो यही तुम्हारा हुक्स लॉ कहता है, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कह सकते हैं, स्ट्रेस इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन। ठीक है, तो के क्या है यहाँ पर, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसी को बोला जाता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखो, अब जो हुक्स लॉ है ना, वो हुक्स लॉ इज एन एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला, हुक्स लॉ जो होता है तुम्हारा, वो एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब वो होता है कि ऐसा लॉ है यहाँ पर, एम्पेरिकल लॉ ऐसा लॉ है कि जिसको ना ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के साथ तुम गलत सही प्रूफ कर सकते हो। सपोज कि यहाँ पर तुम एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले आए कि जो इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरीके से प्रूफ कर रहा हो, है ना, लेकिन ऐसा भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर सकता है कि जो इस फॉर्मूले को फॉलो ना करे, इस लॉ को फॉलो ना करे, तो इसलिए उस लॉ को बोला जाता है एम्पेरिकल लॉ। तो ये हुक्स लॉ जो है तुम्हारा एम्पेरिकल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यूनिवर्सल लॉ होता है जो हमेशा वैलिड होगा। ठीक है, वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ये हुक्स लॉ तुम्हारा एम्पेरिकल लॉ है, तो ये एमसीक्यू में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इसमें कर्व होता है जिसमें स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन दिखाते हैं। इसका मतलब समझना कि ऐसा होता है कि देखो, जैसे कि मैंने ना किसी बॉडी में स्ट्रेस दिया, मैंने स्ट्रेस को ऐसे बढ़ाया, जैसे कि तुम्हारे पास बॉडी ये है, अब तुमने उस बॉडी को थोड़ा खींच रहे हो तुम, तो इसमें स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। अब मैं इसको जब, ये बाहर से जो फोर्स लग रहा है, अगर मैं उसको बढ़ा रहा हूँ, तो जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ तो उसका स्ट्रेन भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। जैसे यहाँ था मेरा ये, तो इसका स्ट्रेन अभी था इतना। ठीक है, मैंने अपना स्ट्रेस और बढ़ा दिया तो स्ट्रेन था भी इतना। ठीक है, इतना था, तो यहाँ पर ये ऐसा कर्व बन रहा है। तो ये कर्व ऐसा ही है कि जो तुम्हारा स्ट्रेन और स्ट्रेस में रिलेशनशिप बताता है ना, कि एक पॉइंट तक जब मैं खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ, स्ट्रेस जब फोर्स बढ़ा रहा हूँ ये वाला, तो क्या हो रहा है, तुम्हारा स्ट्रेन उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है, कब तक जा रही है स्ट्रेट लाइन, एक चीज देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन कब तक जा रही है, ध्यान से देख के बताना। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन देखो कब कब तक है, जैसे कि सपोज ये है तुम्हारा, ये है ओ। ठीक है, अब मेरे को बताना कि ये जो यहाँ स्ट्रेट लाइन कब तक है, कहाँ तक है, कहाँ से शुरू है कहाँ तक है, क्या सी तक स्ट्रेट लाइन दिख रही है तुमको, ओ से सी तक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, बताओ। नो सर, इसके आगे कहाँ तक भी दिख रही है। है, डी तक दिख रही है, नहीं सर, ओ से सी तक ही दिख रही है। सी तक दिख रही है। ये देखो, ये है ओ और ये है सी, यहाँ से यहाँ कोई स्ट्रेट लाइन दिख रही है तुमको, या कहाँ तक दिख रही है, या बी तक दिख रही है, या ए तक दिख रही है, कहाँ तक दिख रही है स्ट्रेट लाइन एकदम, स्ट्रेट लाइन समझ रहे हो ना, जो कहीं से सर मुड़ी ना ओ हो। से लेकर ए तक दिख रही है। वेरी गुड, सर ए ओ से तक। लेकर ए तक दिख रही है। ठीक है, ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन कहाँ से कहाँ है, ओ से लेकर ए तक है। तो उसी को पहले तो इसको कर्व को अच्छे से प्रैक्टिस करना, बना के इसका कर्व ऐसे ही बनता है, ओ से ए फिर ऐसे जाता है यहाँ से यहाँ। तो देखो, जो ए है ना उसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट, ए पॉइंट को बोला जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट। यहाँ पर क्या होता है, सॉरी, यहाँ पर तुम्हारा स्ट्रेन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस के। ठीक है, स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन बढ़ेगा। अब देखो, अब क्या है,
अब ऐसा है कि अब तुमने स्ट्रेन और बढ़ा दिया, ठीक है, देखो यहां तक तुम स्ट्रेस जब बढ़ा रहे थे तो स्ट्रेन भी लगातार बढ़ रहा था, स्ट्रेन ऐसे करके बढ़ रहा था, तो ए तक बढ़ा स्ट्रेन। अब स्ट्रेस तुमने थोड़ा और बढ़ाया तो देख रहे हो, अब वो स्ट्रेट लाइन से नहीं बढ़ रहा, वो थोड़ा सा अलग तरीके से बढ़ रहा है ना, तो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ यस गया सर, अब। यस सर, तो यस। यहाँ पर ये देखो कि यील्ड पॉइंट बी को कहते हैं यील्ड पॉइंट, बी का मतलब ये है कि यहाँ पर अब ना जैसे कि वेट, यहाँ पर देखोगे जैसे ओ से तुमने ए तक देखा कि यहाँ स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस के, तो इसको बोलेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट। अब जो बी आ गया ना, अब ए से जो बी आ गया, यहाँ पर वो उसके प्रोपोर्शनल नहीं है। क्या तुमको स्ट्रेट लाइन दिख रही है? ए से बी तक की स्ट्रेट लाइन दिख रही है? नो सर, नो। वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा सा कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो यस सर। इसको क्या बोलेंगे कि स्ट्रेन, अब यहाँ बी बी पर ना स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है स्ट्रेस के। ओके, तो इस बी पॉइंट को नाम दिया गया है यील्ड पॉइंट, इसको याद रखना। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? यील्ड सर पॉइंट। एक मिनट सर, ये बोलो, बी पॉइंट को नाम। वॉइस ब्रेक हो रही है, फिर बोलो। सर ये आप बोले कि बी पॉइंट को नाम दिया यील्ड पॉइंट, हम्म। बी पॉइंट को नाम दिया गया है ई पॉइंट, यील्ड पॉइंट। बी पॉइंट को नाम दिया गया है यील्ड पॉइंट। ओके, एक मिनट रुकना। हाँ सर, बी पॉइंट को नाम दिया गया है यील्ड पॉइंट, हाँ। हाँ,